हेलो गाइज, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइज, आज का लेक्चर आपका रहने वाला है 10 अगस्त थर्ड शिफ्ट का पेपर। जो क्वेश्चन पेपर आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे था मेरे भाई, वो क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेगा। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम यहाँ ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई। तो चलिए, पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ जो एग्जाम में पेपर में आया था। पहला क्वेश्चन आपका था, कला के क्षेत्र में वर्ष 2026 में पद्म भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। हु हैज बीन ऑनर्ड विथ द पद्म भूषण अवार्ड इन द फील्ड ऑफ आर्ट इन द ईयर 2026। तो ये आपको ममूटी को अवार्ड किया गया है, सम्मानित किया गया है मेरे भाई। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन ए। ये ममूटी कौन है मेरे भाई, तो जान लीजिए। वर्ष 2026 में कला के क्षेत्र में मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता हैं ममूटी, उनको मिला है पद्म भूषण। और भी लोगों को मिला है, अलका याग्निक, पीयूष पांडे और शतावधानी आर गणेश को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बनने की संभावना है, तो इस चीज़ को भी एकदम देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वित्तीय वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में भारत के रक्षा मंत्रालय को कुल कितना बजट आवंटित किया गया है। तो ये कुल 2026-27 में रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ आवंटित किया गया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जो पिछला वर्ष किया गया था 6,81,000 करोड़ के मुकाबले 15.19% की वृद्धि को यह दर्शाता है। और यह भारत सरकार के कुल बजट व्यय का 14.67% आपका रक्षा मंत्रालय को पेश किया गया है, दिया गया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, खेल के क्षेत्र में वर्ष 2026 में पद्मश्री अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह आपका श्री बलदेव सिंह जी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। वर्ष 2026 में खेल क्षेत्र में कुल 9 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए, जिनमें हॉकी कोच बलदेव सिंह हैं, रोहित शर्मा जी को, हरमनप्रीत कौर को, ऐसे सहित 8 लोगों को पद्मश्री और विजय अमृतराज को पद्म भूषण मिला है। तो ये चीज़ भी आपको माइंड में रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत और रूस के मध्य सैन्य लॉजिस्टिक सहयोग को सुव्यवस्थित करने के लिए किस ऐतिहासिक समझौते को जनवरी 2026 से आधिकारिक रूप से संचालित किया गया। तो यह आपका हो जाएगा रिलॉस समझौता, रिलॉस एग्रीमेंट आपका इसका राइट आंसर है। जिन लोगों ने ए ऑप्शन मारा है रिलॉस एग्रीमेंट, उनका सही है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, इसको रिलॉस को थोड़ा देख लीजिए। रिलॉस का मतलब होता है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। समझौते पर 18 फरवरी 2025 को रूस की राजधानी मॉस्को में हस्ताक्षर हुए थे, जिसे रूस ने दिसंबर 2025 में मंजूरी दी और यह जनवरी 2026 से प्रभावी हो गया है, रिलॉस। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है, केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित बायोफार्मा शक्ति योजना में शक्ति का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है। शक्ति का फुल फॉर्म क्या है, तो एस से हो गया स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस योजना का उद्देश्य है देश को जेनेरिक दवाइयों से आगे ले जाकर बायोलॉजिकल और बायोसिमिलर्स के उत्पादन में एक वैश्विक शक्ति बनाना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एमी मैरी जॉन ने टोक्यो गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स में महिलाओं की किस दौड़ स्पर्धा में 50 सेकेंड की सीमा को तोड़कर स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 400 मीटर दौड़ में ये 50 सेकेंड में इतिहास 49.85 सेकेंड में पूरा करके इतिहास बना दिया है। ग्रेट ब्रिटेन की 23 वर्षीय एथलीट हैं एमी मैरी जॉन।
यह आपका 17 मई 2026 को हुआ था। 400 मीटर की दौड़ को ये आप 49.85 सेकेंड में एमी मैरी ने एक इतिहास बना दिया है। यह रेस पूरी करने वाली 9वीं ब्रिटिश भारतीय एथलीट भी बनी है। 9वीं ब्रिटिश महिला एथलीट बनी है एमी मैरी जॉन। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, 400 मीटर दौड़। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 जो संसद में पारित होने में विफल रहा, मुख्य रूप से किससे संबंधित था? तो ये आपका संबंधित था लोकसभा सीटों का विस्तार, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और महिला आरक्षण। ये ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ये क्या है? तो यह बिल 33% महिला आरक्षण को 2029 के चुनावों से पहले तुरंत लागू करने के लिए था, जिसमें परिसीमन कर लोकसभा सीटों को 550 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव था। यह अनुच्छेद 368 के तहत आवश्यक 2/3 बहुमत न मिलने यानी 54 वोट कम रहने के कारण खारिज हो गया। इसलिए अभी इस पे भी बहुत जोरों से चर्चा पर है और बहुत सारे सांसदों को तोड़ फोड़ करके बीजेपी एज ए पार्टी अपने में विलय कर रही है मेरे भाई, क्योंकि ये चाहती है परिसीमन और महिला आरक्षण लागू करना। 54 वोट पिछला बार कम मिला था तो पास नहीं हो पाया, लेकिन इस बार ऐसा संभावना जताया जा रहा है कि संविधान में कुछ बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है और देखिए क्या क्या होने जा रहा है। तो चलिए, हमको ज़्यादा ये सबसे है लेना देना तो है, लेकिन अभी पढ़ाई पे फोकस कीजिए मेन। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हरीश राणा के मामले में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु पैसिव ऑथेंसिया की अनुमति दी है। यह संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये अनुच्छेद आपका 21 के अंतर्गत आता है। ये अनुच्छेद आपका 21 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केबी विश्वनाथन ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार के तहत गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार में गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार भी शामिल है। तो ये आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलने के लिए हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में सामान्यतः किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकेल और पैलोडियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ एक्सप्लेनेशन भी है, वीडियो को पॉज करके आप इसको देख लीजिएगा, जहां से क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा संभावना है मेरे भाई। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, यदि किसी वस्तु पर 60 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है तो उस वस्तु का द्रव्यमान यानी मास कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका द्रव्यमान 20 केजी हो जाएगा। ऑप्शन सी। अगर बनाना चाहते तो यहाँ बना सकते हैं। न्यूटन के दूसरे नियम से F = ma होता है और आपको जब m निकालना है तो F/a हो जाता है। तो आपको 60/3 कर दीजिए। 20 न्यूटन आपका 20 केजी है। किलोग्राम में पूछा है ना, द्रव्यमान पूछा है ना, तो केजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका 20 केजी। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पुलित्जर पुरस्कार 2026 से भारत के किन 2 पत्रकारों को इलास्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड केमिस्ट्री श्रेणी में सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनंद आर के और सुपर्णा शर्मा जी को ये पुलित्जर पुरस्कार मिला है। यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ब्लूमबर्ग न्यूज के लिए काम करने वाले इन दोनों पत्रकारों को उनके डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड पर आधारित खोजी प्रोजेक्ट ट्रैप्ड के लिए यह पुरस्कार मिला है। एक अन्य भारतीय पत्रकार अनिरुद्ध घोषाल को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में भी अवार्ड मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही उत्तर है।
अगला क्वेश्चन आपका मिला, म्यूजिक में आयोजित ISSF राइफल स्लैश पिस्तौल विश्व कप 2026 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्तौल स्पर्धा में किस भारतीय निशानेबाजों ने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है? तो ये आपका ईशा सिंह जी हैं, जो 25 मीटर पिस्तौल प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ईशा सिंह ने फाइनल में 43 हिट्स का स्कोर बनाकर सीनियर और जूनियर दोनों श्रेणियों में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया और जर्मनी की डोरेन बेनकेम्प को पछाड़कर गोल्ड मेडल विन किया है मेरे भाई। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ईशा सिंह। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है, ऐसे शुद्ध पदार्थ को क्या कहा जाता है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है और जिसे रासायनिक रूप से सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता? तो उसको एलिमेंट कहते हैं, उसको तत्व कहते हैं मेरे भाई। ऑप्शन ए। तत्व किसे कहते हैं? तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी सामान्य रासायनिक प्रक्रिया द्वारा और सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब आपका एलिमेंट में आता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पादप शरीर रचना प्लांट एनाटॉमी में जड़ों और तनों में पाए जाने वाले कार्टेक्स का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य होता है भोजन और पानी का भंडारण करना, स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मानव शरीर विज्ञान और चिकित्सा में स्फिग्मोमैनोमीटर है का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? मानव शरीर विज्ञान और चिकित्सा में स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किस चीज़ को मापने के लिए किया जाता है? तो ये ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किया जाता है, रक्तचाप या फिर ब्लड प्रेशर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। एक सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80, 120/80 mmHg होना चाहिए। यह आपका सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार समारोह में किस पूर्व भारतीय कप्तान को प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये जफर इकबाल जी को सम्मानित किया गया है। ये आपका ऑप्शन सी है। जफर इकबाल पूर्व कप्तान और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं, जो नई दिल्ली में यह लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इन्हें दिया गया है। इसी समारोह में हार्दिक सिंह को पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर और नवनीत कौर को महिला प्लेयर ऑफ द ईयर का बलवीर सिंह सीनियर अवार्ड मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी इंडिया का, तो ऑप्शन सी जफर इकबाल जी को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मेजर ध्यानचंद। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है, जब किसी चालक में विद्युत धारा की दिशा को उत्क्रमित यानी रिवर्स उल्टा कर दिया जाता है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी उत्क्रमित यानी उल्टी हो जाती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। राइट हैंड थंब रूल के अनुसार यदि धारा की दिशा बदलती है तो उसके चारों ओर बनने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा भी उलट जाती है। तो यहाँ आपका विद्युत धारा की दिशा को क्या कर रहा है? उलट रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी उलट जाएगी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, यदि किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण कनकेव मिरर के वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और फोकस एफ के बीच रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार कैसा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा होगा यानी आवर्धित होगा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हम निर्वात यानी वैक्यूम में एक दूसरे की आवाज़ क्यों नहीं सुन सकते? वाई कैन बी नॉट हियर ईच अदर्स वॉइस इन अ वैक्यूम? तो ये आप नहीं सुन सकते, इसका रीजन है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए एक भौतिक माध्यम यानी कणों की आवश्यकता होती है जो निर्वात में मौजूद नहीं होती है, जिसके कारण निर्वात में यानी बिना हवा में
हम लोग एक दूसरे की बातों को नहीं सुन सकते। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पार्क में सी सौ झूले पर झूल रहे बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 4 कथन आपको दिया गया है, इनमें से कौन सा सही है। पहला कथन है, झूले के ठीक बीच का निश्चित बिंदु यानी आलंब होता है। दूसरा बोल रहा है, ऊपर उठने वाला बच्चा भार का कार्य करता है। ऊपर उठने वाला बच्चा जो है जो लोड का कार्य करता है, सही बात है। नीचे जाने के लिए बल लगने वाला बच्चा आयास यानी प्रयास एफर्ट होता है, देखना है। C100 प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। C100 जो है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी इसमें आपका सही हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम में प्रत्येक उच्च पोषण स्तर पर जाने पर अधिकांश ऊर्जा का क्या होता है। तो अधिकांश ऊर्जा पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन बी। रेमंड लिंडमैन के 10% ऊर्जा नियम के अनुसार केवल 10% ऊर्जा ही अगले पोषण स्तर में ट्रांसफर होती है, जबकि 90% ऊर्जा श्वसन और ऊष्मा के रूप में पर्यावरण में नष्ट हो जाती है। ये आपका बताता है रेमंड लिंडमैन के ऊर्जा नियम, 10% ऊर्जा नियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे भाई। एकदम डीप में जा के क्वेश्चन आ रहा है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को समझना है कि हल्के में काम नहीं चलेगा मेरे भाई, थोड़ा डिटेल्स भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये भी आपका हार्ड शिफ्ट में ही जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली एसआई सिस्टम में कार्य और ऊर्जा की मानक इकाई क्या है। कार्य और ऊर्जा की मानक इकाई क्या है एसआई सिस्टम में। तो ये आपका जूल हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 कुंडलियां पास पास रखी हो और पहली कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा को अचानक बंद कर दिया जाए तो दूसरी कुंडली पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दूसरी कुंडली में क्षणिक रूप से विपरीत दिशा में धारा प्रेरित होगी और फिर शून्य हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों यानी भोजन और शर्करा जो है और कार्बनिक अम्लों का परिवहन निम्नलिखित में से कौन सा जटिल अस्थायी ऊतक के द्वारा होता है। तो आपको बताएं कि भोजन और शर्करा का काम फ्लोएम, फ्लोएम से फल जाएगा, फल फूल भोजन शर्करा ये सब आपका जाएगा। और जाइलम से मेरे भाई आपका वाटर जाता है, ये मैंने आपको बहुत बार बताया है। और ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड भी है, आप इस चीज़ को भी आप देख सकते हैं मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा है, यदि किसी महिला की दोनों फॉलोपियन ट्यूब यानी डिंब वाहिनी नालिकाएं पूरी तरह से अवरुद्ध या बंद हो तो उसे गर्भधारण के लिए किस उन्नत चिकित्सा तकनीक की सलाह दी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IVF यानी टेस्ट ट्यूब बेबी, इसका उपयोग करना पड़ेगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। इसका काम क्या होता है कि फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने पर प्राकृतिक रूप से अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में IVF तकनीक के जरिए शरीर के बाहर लैब में निषेचन कराकर भ्रूण को सीधे गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक क्षारक यानी बेस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूरी तरह से सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह नीले लिटमस के रंग को नहीं बदलता है और फेनोल्फथलीन सूचक को गुलाबी कर देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्षारक जो है, बेस जो है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, लेकिन नीले लिटमस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्षार का।
साथ ही यह फेनोल्फथालीन इंडिकेटर के साथ गहरा गुलाबी रंग देता है। गुलाबी हो जाता है लेकिन फिर से लाल नहीं हो पाता। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, यदि एक परमाणु का परमाणु क्रमांक 7 है और दूसरे का परमाणु क्रमांक 8 है तो उसके सबसे सामान्य और अस्थिर रूपों में क्रमशः न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? तो न्यूट्रॉन की संख्या आपका 7 और 8 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। एक बार यहाँ क्वेश्चन आप देख लीजिएगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे ये 7 और 8 हुआ। तो परमाणु क्रमांक 7 यानी नाइट्रोजन का है, जिसका द्रव्यमान संख्या 14 होता है, इसका डबल। और न्यूट्रॉन आपका 14 - 7 तो 7 बचेगा। और परमाणु क्रमांक 8 ऑक्सीजन का होता है, जिसका द्रव्यमान 16 होता है, इसकी न्यूट्रॉन की संख्या 16 में से 8 को घटा देंगे तो 8। तो 7 और 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्रकृति में कार्बन के यौगिकों तत्वों की संख्या अत्यधिक होने का मुख्य कारण क्या? अत्यधिक मतलब लाखों में होती है, तो ये कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर है कार्बन में श्रृंखलन का अनूठा गुण और इसकी चतुर संयोजकता, जिसके कारण ये आपका मुख्य कारण बनता है अत्यधिक संख्या होना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये आपको NO2 और BaCl2 लिखा है। ये टाइपिंग में नीचे लिखने का व्यवस्था नहीं था तो ऊपर लिख दिए मेरे भाई। ये सब में NO2SO4 आपका यहाँ हो जाएगा। चलिए सोडियम सल्फेट NO2SO4 और बेरियम क्लोराइड BaCl2 के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं निम्नलिखित में से किसका सटीक उदाहरण है? तो सटीक उदाहरण है आपका ऑप्शन बी का द्विविस्थापन अभिक्रिया या अवक्षेपण अभिक्रिया भी इसको बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट या प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी इसको बोलते हैं। इस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, जिससे बेरियम सल्फेट BaSO4 का एक अघुलनशील सफ़ेद अवक्षेप बनता है। आप यहाँ देख सकते हैं रिएक्शन है Na2SO4 प्लस BaCl2 अभिक्रिया करने पर बनाता है BaSO4 प्लस 2NaCl। ये आपका नीचे इंडिकेशन है, डाउनवर्ड एरो है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, हाल ही में चर्चा में रहा जल जीवन मिशन 2.0 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकसित भारत 2047 से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर। इसका मतलब क्या है कि जल जीवन मिशन 2.0 भारत सरकार के विकसित भारत 2047 के व्यापक लक्ष्य का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देश के हर घर तक संधारणीय जल आपूर्ति सुनिश्चित करना है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बुजुर्ग व्यक्तियों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना संचालित की जा रही है? तो ये आपका हो जाएगा वरिष्ठ नागरिक कल्याण योजना, ओल्ड मैन स्कीम। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। इससे एग्जाम में ओल्ड मैन बुजुर्गों से भी परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, तो इस चीज़ को लेकर के इस क्वेश्चन को मैंने डाला है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो द्वारा मरून बैरेट सेरेमोनियल परेड का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका राइट आंसर है चांदी नगर एयरफोर्स स्टेशन, जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ से किया गया है। जांबाज गरुड़ कमांडो की मरून बैरेट सेरेमोनियल परेड का सफल आयोजन हाल ही में उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित चांदी नगर एयरफोर्स स्टेशन पर किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, हाल ही में आयोजित एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक में अमेरिकी विदेश सचिव US सेक्रेटरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ किस विषय पर योजना या रूपरेखा तैयार करी है? तो यह आपका हो जाएगा वैश्विक व्यापार और रणनीतिक साझेदारी के ऊपर ये
यूएस सेक्रेटरी की चर्चा प्रधानमंत्री मोदी से हुई है और जहां के प्रेसिडेंट 100% टैरिफ लगाते हैं और वहीं के लोग वैश्विक व्यापार और रणनीतिक साझेदारी की बात करते हैं। सोचिए मेरे भाई, क्या है राजनीतिक की दुनिया, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो चलिए, ये सारा क्वेश्चन आपका टोटल था। आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और दूसरा चीज़ कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। धन्यवाद। हमारी भी मेहनत को सलाम कीजिएगा, कदर कीजिएगा, और सलाम आपका हमारे वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके 2-4 कमेंट करने से मुझे ये चीज़ मिल जाएगा मेरे भाई। तो इस चीज़ को आप थोड़ा समझिएगा। धन्यवाद।